हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जर्मनी भारत के लिए पीछे हटा। पीएम मोदी, जर्मनी डिनाइड इंजन्स टू चाइना। वाओ। तो फ्रेंड्स, और मुझे लगा इंडिया की वजह से कि इंडिया के साथ मेरे ख्याल से अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है चाइना के, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने कहा होगा हम नहीं देंगे। चलो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारे दूसरा चैनल और ट्विटर अकाउंट दोनों के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी और पाकिस्तान दोनों पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब पाकिस्तान ने जर्मनी से अपनी सबमरीन्स के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम खरीदने के लिए एक प्रपोजल भेजा था, जिसको उस समय जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया था। जर्मनी आज के समय भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है और इंडो पैसिफिक में वो भी बाकी के वेस्टर्न देशों की तरह भारत का समर्थन करता है। वहीं जर्मनी ने उस समय पाकिस्तान को इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम न देने के पीछे का कारण आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का लिप्त होना और अफगानिस्तान की जर्मन एम्बेसी के बाहर एक बड़ा ट्रक हमला करने वाले दोषियों को पकड़ने में पाकिस्तान की कोई भी कॉपरेशन न करना बताया था। अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम्स पाकिस्तानी नेवी को बहुत जरूरी चाहिए। जिनको नहीं पता कि इनका सबमरीन्स में क्या काम होता है, तो उनको बता दूं कि अगर सबमरीन्स में ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम ना लगाओ तो फिर सबमरीन्स को एटमॉस्फेरिक एयर कलेक्ट करने के लिए समुद्र की गहराई से ऊपर वाटर सरफेस पर हर दूसरे दिन आना पड़ता है, क्योंकि यही एटमॉस्फेरिक एयर सबमरीन के डीजल इंजन के काम के लिए जरूरी होती है। और जब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम सबमरीन्स में लग जाए तो फिर सबमरीन बिना वाटर सरफेस पर आए समुद्र की गहराइयों में 2 से 3 हफ्ते भी रह सकती हैं, जैसे भारतीय सेना की सबमरीन्स रहती हैं। हर दूसरे दिन समुद्र की सतह पर ऊपर आने की वजह से भारत के मैरीटाइम पेट्रोल वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स बड़ी आसानी से पाकिस्तानी सबमरीन्स को ट्रैक और ट्रेस कर लेते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान को ऐसी सबमरीन्स की जरूरत है जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम पहले से लगा हो। और पाकिस्तान की ये दिक्कत दूर करने के लिए चाइना सामने आया था और उसने इस तरह की प्रोपल्जन सिस्टम फिटेड 8 सबमरीन्स पाकिस्तान के लिए खुद ही बनाने का ऑफर किया था, जिनमें से 4 चाइना में मैन्युफैक्चर होनी थी और बाकी 4 पाकिस्तान में। लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी और हथियार कितने भरोसेमंद है ये सच्चाई तो पाकिस्तान को भी पता है। इसलिए पाकिस्तान ने चाइना के सामने ये शर्त रखी थी कि ये जो 8 सबमरीन्स चाइना मैन्युफैक्चर करेगा, इन सभी में चाइना का बना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम फिट नहीं होगा, बल्कि जर्मनी का ही होगा। मतलब कि पाकिस्तान चाहता था कि अगर उसकी पुरानी डीजल इंजन वाली सबमरीन्स में वर्ल्ड क्लास जर्मन मेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम नहीं लग पाया तो कम से कम उसकी नई 8 सबमरीन्स पर तो लग जाए, वरना उनकी क्वालिटी भी मार्केट स्टैंडर्ड से कम होगी और उनको भी हर दूसरे दिन भारत ट्रैक और ट्रेस कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान ने चाइना के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की थी और चाइना को जर्मनी से नेगोशिएशंस के लिए आगे किया था, लेकिन चाइना भी इसमें फेल हो गया है, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल टाइम्स नाउ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने चाइना को सबमरीन्स के लिए डीजल इंजन देने से मना कर दिया है, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच 8 सबमरीन्स की इस डील पर ही संकट आ खड़ा हुआ है। हालांकि जर्मनी और चाइना के आपस में काफी अच्छे संबंध है और कुछ महीनों पहले ही जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन पाकिस्तान को मिलने वाली सबमरीन्स के लिए डीजल इंजन सप्लाई करने के मूड में जर्मनी बिल्कुल नहीं लग रहा है और उसने पाकिस्तान के लिए चाइना को एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से मना कर दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी नेवी को मजबूत करने का चाइना का सपना बिल्कुल टूट चुका है। माना जा रहा है कि जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम और डीजल इंजन ना सप्लाई करने के पीछे भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। साथ में आज के समय जब कोरोना महामारी सर पर है, जर्मनी भारत को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहता है। वैसे बस जर्मनी नहीं, अगर टर्की और चाइना जैसे 2-4 देशों को छोड़ दें तो दुनिया का कोई भी देश आज के समय भारत को नाराज करके पाकिस्तान को हथियार नहीं देना चाहेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ती कोरोना की वैक्सीन आज की डेट में भारत ही मैन्युफैक्चर करता है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, मजा आ गया देख के। तो सबसे पहले मजा आया सुन के कि पाकिस्तान को मना कर दिया था जर्मनी ने पहले से, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज ऐसी थी पाकिस्तान की कि उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे। उनके भी वहां पे तो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी, तो जर्मनी ने ये स्टैंड लिया। तो अब उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि हम चाइना के थ्रू ये वाले इंजन मंगवाए। तो मजेदार बात यह है कि उन्होंने कहा अच्छा चाइना के साथ किया कि चाइना बना के देगा उनको, पर उसके अंदर जो लगाना है वो होना चाहिए जर्मनी का, ये कंडीशन। तो देखो पाकिस्तान भी कितना स्मार्ट है कि दोस्ती करके वो काम करवाने की कोशिश की चाइना से कि भैया ठीक है आप बनाओ, पर हमें वो पार्ट तो वहीं से जर्मनी का ही चाहिए। तो अब जर्मनी के पास चाइना गया और वहां पे उसको भी निराश होके आना पड़ा, उन्होंने मना कर दिया। और ये सब कमाल किसका है? मोदी जी का, क्योंकि जब ये इतना घूम रहे थे और कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारी कंट्री के तब पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, तो उनका ये एम था कि सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स करें
और वो रिलेशनशिप्स का जो नतीजा है वो अब हम देख रहे हैं, उसका फल अब मिल रहा है। तो बहुत ही फैंटास्टिक था और इतने अच्छे अच्छे उन्होंने क्लिपिंग्स दिखाए जिसमें हाथ पकड़े हुए हैं, मिल रहे हैं, और जब भी ये मिलते हैं दोनों बहुत ही प्यार से मिलते हैं। देखना चाहिए कैसे मिलते हैं, फ्रेंड्स की तरह। तो बड़ा ही मजा आता है मोदी जी को मिलते देखो ना, कहीं पे भी किसी भी लीडर से मिलते हुए देखो ना जिनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स है, इतना अच्छा मिलते हैं कि ऐसे लगता है अरे यार ये तो कोई दो बिछड़े हुए यार फिर से मिल रहे हैं। तो यही कमाल है मोदी जी का कि सबको अपने साथ लेना, और उसकी वजह से जो हमारी एनिमी है वो जब चीजें लेने की कोशिश करी है, खासकर वेपन्स, तो वहां से उनको ना ही सुनने को मिलता है। तो मजा आ गया सुन के। राइट, तो अच्छी न्यूज़ थी। और इसमें यही था कि जैसे जैसे इंडिया पावरफुल हो रहा है, सभी को दिख रहा है कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा 10 साल में, आप ले लीजिए। तो सारी कंट्रीज जो हैं चाहती हैं कि इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप रखें और इंडिया के जो हैं साथ रहें। और जैसे हर बंदा जो जीडीपी ट्रैक कर रहा है वो नॉमिनल जीडीपी देख रहा है, दिख रहा है धीरे धीरे किस तरीके से इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ रहा है। जापान बचा है, जर्मनी बचा है, उसके बाद इंडिया आगे हो जाएगा। फ्रांस को मेरे ख्याल से हमने यूके को भी बीट किया था, तो फ्रांस को पहले किया हुआ है शायद। तो इसका मतलब जैसे से इंडिया धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को भी समझ आ रहा है कि ये कंट्री जो है इससे दोस्ती बहुत ज़रूरी है और ये पीसफुल कंट्री है। तो उनको नजर आता है एक तो पीसफुल कंट्री, अच्छी कंट्री, इनके साथ रिलेशन बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे। दूसरी जो पावर यहाँ पे जर्मनी से जो दोस्ती है वो इसलिए है कि जर्मनी को भी परमानेंट मेंबर बनना है यूनाइटेड नेशंस का, सिक्योरिटी काउंसिल का, इंडिया को भी बनना है, ब्राजील को भी बनना है। तो आपस में जर्मनी, इंडिया, ब्राजील ये सारे कह रहे हैं कि आप पूरा एक्सपैंड करिए और परमानेंट मेंबर्स को सबको बनाइए। तो तीनों को, जापान भी साथ में। तो मोस्टली जापान, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया ये सारे कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबर बनना है, अदरवाइज तुम रिप्रेजेंट नहीं करते पूरे वर्ल्ड को। इसलिए दोस्ती हमारी ज्यादा रहेगी हमेशा जापान के साथ, जर्मनी के साथ और ब्राजील के साथ, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो हैं पूरी दम लगा रहे हैं, तभी यूनाइटेड नेशंस में पूरा मतलब एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ये नहीं कहते इंडिया कि सिर्फ इंडिया को आप परमानेंट, हम कह रहे हैं सबको करो। अब जर्मनी भी करो, जापान भी करो, इंडिया भी करो, ब्राजील भी करो, सबके सबको परमानेंट मेंबर बनाओ। तो जब सब खड़े होंगे तो ना बोलना अब इनके लिए मुश्किल भी होगा। वेरी गुड। तो यस फ्रेंड्स, मजा आ गया सुन के, और चलते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।